आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स में किस मेथड या स्ट्रेटजी को सीखा जाए, किस मेथड पे ट्रेड की जाए। मेथड या स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, किस मेथड की कितनी एक्यूरेसी होती है, हमें किस मेथड पे काम करना चाहिए। गाइस, बहुत ही खास चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ आज मैं अपनी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आईसीटी की। बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं आईसीटी उनको सिखाऊं, उस पर कुछ वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीटी है क्या। उसके लिए यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा नोटपैड पे। जी तो गाइस, यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात की जाए कि आईसीटी क्या है। सीखेंगे तो बाद में, पहले हमें पता तो चले कि आईसीटी है क्या। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि कुछ दोस्त, कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने आईसीटी को एक मेथड बना दिया है, एक ट्रेडिंग मेथड का नाम दे दिया। अरे भाई, ऐसा नहीं है, ये ट्रेडिंग मेथड नहीं है, ये एक चैनल का नाम है, ये एक ट्रेडर का नाम है। देखें, अब अगर एक बंदा इस पे वीडियो बनाता है और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो गलत नॉलेज शेयर करता है, जो उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो जाहिर बात है चीज़ चाहे गलत है तो वो फैलेगी तो सही। तो बस कुछ इस तरह से ये निज़ाम फैल गया है, अदरवाइज़ ये कोई मेथड नहीं है, ये एक ट्रेडर का नाम है। आईसीटी का मतलब है इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि आईसीटी कोई कुछ स्ट्रेटजी है, कोई मेथड है, ठीक है। तो ये एक ट्रेडर का नाम है। हम जरा ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आईसीटी ट्रेडर हमने यहाँ पे लिखा, हमारे पास यहाँ पे द इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से एक यूट्यूब चैनल आ गया, ठीक है। अगर इसकी आप पिक्चर देखना चाहो तो आप इमेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखें गाइस, ये इस बंदे की, इस ट्रेडर की पिक्चर है, ठीक है। माइकल जे हेडलेस्टन इसका नाम है, ठीक है। ये इसकी पिक्चर्स हैं, देखें। तो ये कोई मेथड नहीं है, ये इस बंदे का नाम है, इसका खुद से कह लें, इसने अपना ब्रांड बनाया है, इसका एक चैनल है। इस चैनल में अगर आप जाएं, यहाँ पे देखें द इनर सर्कल ट्रेडर, इस बंदे ने अपने इस नाम से ये चैनल बनाया हुआ है। वो एक अलग बात है, ये काम किस पे करता है। देखें, इस जो ये आईसीटी है ना, ये ऐसा कह लें, ये बंदा जो है ना वो एसएमसी पे काम कर रहा है, एसएमसी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। एसएमसी पे काम कर रहा है। तो अगर आप आईसीटी सीखना चाहते हो, अगर आप आईसीटी सीखना चाहते हो, तो आप जो है ना वो एसएमसी सीखो, क्योंकि ये एसएमसी पे काम कर रहा है। तो आईसीटी कोई मेथड नहीं है। अगर कोई आईसीटी बोल के आप लोगों को कुछ सिखा रहा है, तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि आईसीटी कोई मेथड नहीं है। हाँ, आईसीटी मतलब इनर सर्कल ट्रेडर जो है, वो बंदा किस पे काम कर रहा है, वो एसएमसी पे काम कर रहा है। एसएमसी क्या होता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो बस ऐसा कह लेंगे, अगर आपने आईसीटी फॉलो करना है तो आप एसएमसी सीखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखो, प्रॉपर उस पर प्रैक्टिस करो, डेमो करो, उसके बाद उस पर काम करो। लेकिन आईसीटी कोई मेथड नहीं है, ये बात आप माइंड में बिठा लें। तो गाइस, उसके बाद बात करते हैं मेथड या स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। मेथड का मतलब है तरीकाकार, और स्ट्रेटजी का मतलब सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो हिकमत अमली, उसको भी आप तरीकाकार ही कह सकते हैं। तो उसके आगे मतलब हमारे पास जो चीज़ है कि किस मेथड की कितनी एक्यूरेसी होती है, तो उसके लिए भी गाइस आपको हर मेथड में काम करना पड़ेगा, या आपको कोई एक्सपर्ट बंदा जो हो वो बताएगा कि उसकी कितनी एक्यूरेसी है। आप अगर कहो कि मैं गूगल से देख लूँ, कहीं से देख, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से मास्टर बंदे बैठे हुए हैं गूगल पे आप लोगों को बताने वाले। तो हम तो रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप वहाँ से कोई एक्यूरेसी का कोई अंदाज़ा लगाओ। तो गाइस, अगर एक्यूरेसी की बात की जाए कि एक्यूरेसी कैसे निकलती है, आप एक मेथड को सीखते हो, सीखने के बाद उस पर फॉर एग्जांपल आप
100 ट्रेड लेते हो, 100 में से कितनी प्रॉफिट में जाती हैं, कितनी लॉस में जाती हैं, कितना पॉजिटिव आता है रिस्पांस और कितना नेगेटिव आता है, वो चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो, फिर उसकी एक्यूरेसी निकलती है। अगर 50 आपकी जो है ना वो प्रॉफिट में जाती हैं और 50 लॉस में जाती हैं तो उसकी 50% एक्यूरेसी। वो मुकम्मल प्रॉपर सीखने के बाद, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा सीखने के बाद, मतलब एक मेथड पे पूरी ग्रिप बनाने के बाद आपको पता चलता है इसकी एक्यूरेसी का। जब आप उस पर ग्रिप बनाते हो, फिर ट्रेड करते हो, उसको टेस्ट करते हो उस स्ट्रेटजी को, फिर आपको पता चलता है कि उसकी कितनी एक्यूरेसी है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप किसी एक्सपर्ट की रेकमेंड करदा स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए हमें किस मेथड पे या किस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास प्राइस एक्शन, SMC, ऑर्डर ब्लॉक, VSA, ऐसे काफ़ी सारे मेथड हैं। सबकी अपनी अपनी एक्यूरेसी है, सबका अपना अपना एक तरीकाकार है चलने का। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि किसकी कितनी एक्यूरेसी है, किसकी कितनी परसेंटेज प्रॉफिट रेशो है या लॉस की क्या रेशो है, तो वो सारी चीज़ें अलग। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन ही है। अब प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? कीमत की नकलो हरकत। SMC का क्या मतलब है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक है, फिर VSA है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन से अटैच होती हैं, कहीं ना कहीं वही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है बेसिक अगर पीछे से देखा जाए। तो ये बस ऐसा कह लें कि जिस तरह लोग कोई एक्सपर्ट कोई ट्रेडर बनते हैं, वो फिर अपना कुछ शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं अलग से। कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे कि जो चाहते हैं कि हम प्रॉपर पूरे का पूरा नहीं सीखना चाहते, हमें कुछ शॉर्टकट रास्ता दे दिया जाए। तो उनके लिए फॉर एग्जांपल VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालाइज, तो वो बस उनको बता दिया गया कि यार ये वॉल्यूम का जो एनालाइज है ना इसको करो, और 2 4 10 20 50 चीज़ें हैं, इनको बस सिंपल देखो, इन पर प्रैक्टिस करो और ट्रेड करना शुरू करो। तो इस तरह से ये कुछ वजूद में आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर पीछे से अगर इनको आप देखते हैं या इनकी कोई कड़ियाँ मिलाते हैं, तो ये ओवरऑल सारा प्राइस एक्शन का हिस्सा है। ये भी वॉल्यूम स्प्रेड एनालाइज, ये प्राइस एक्शन का हिस्सा है वॉल्यूम भी। तो हम किस पे काम करेंगे? हम काम करेंगे प्राइस एक्शन पे, टेक्निकल एनालाइज में प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। प्राइस एक्शन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसकी एक्यूरेसी क्या है? इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% है। मतलब आप अगर प्रॉपर सीखने के बाद, पूरी ग्रिप बनाने के बाद इस पे 100 ट्रेड लगाते हो तो आपकी 90 to 95 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, 4-5 ट्रेड आपकी लॉस में जाएंगी, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, 100% कुछ भी नहीं है। अब बात की जाए कि प्राइस एक्शन में क्या क्या है। प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन है, प्राइस एक्शन में रिट्रेसमेंट का निज़ाम है, प्राइस एक्शन में वॉल्यूम का सिस्टम है, प्राइस एक्शन में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं, स्ट्रेंथ को देखने वाले, वॉल्यूम को देखने वाले, ट्रेंड्स को देखने वाले। प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डाइवर्जेंस भी आ जाता है। तो अभी इनको तरतीब तो नहीं देंगे हम एक साइड से पूरी की पूरी लिस्ट को, लेकिन हम इंशाल्लाह जब इसको सीखना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर एक साइड से प्राइस एक्शन को सीखना स्टार्ट करेंगे। प्राइस एक्शन का मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँगा, प्राइस एक्शन की 90 to 95% एक्यूरेसी है। और जब इसको आप प्रॉपर सीख जाओगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि वाकई ही प्राइस एक्शन पे ही मार्केट चल रही है। वैसे बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे काम करें। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की अगर बात की जाए, थोड़ा सा उसको अगर खास चीज़ों को डिस्कस किया जाए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है क्या? स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बड़े ताजर, बड़े सरमायाकार, बड़ी कंपनीज, बैंक इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि स्मार्ट मनी का अगर आप थोड़ा सा ऐसा लगा लो कि जब जो लोग स्मार्ट मनी पे काम करते हैं वो क्या चीज़ें देखते हैं? वो देखते हैं कि कब शार्प ट्रेडर, आप शार्प शूटर कह लें उनको, कि वो बड़ी तिजारत, बड़ा सरमाया या बड़े बैंक्स उनको फॉलो करते हैं। मतलब कि उन शार्प शूटर्स को फॉलो करना आप कह सकते हो कि SMC है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। और प्राइस एक्शन, कीमत की नकलो हरकत। ठीक है, तो हम प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। प्राइस एक्शन को प्रॉपर एक साइड से स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे चलेंगे
और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताता चलूँ, इंशाल्लाह हम जिन चीज़ों को सिखाएंगे या आपको बताएंगे आपको वो और कहीं से नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहते हो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा होती है, आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हम जैसे बताएंगे आसान करके और सही वाला जो सिस्टम है वो हम बताएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर बात की जाए ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा होती है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, तो इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, नज़र आती होंगी। सिंपल कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा होती है, ऐसे ट्रेंड लाइन पे काम होता है, ऐसे रिवर्सल ट्रेड होती है, ऐसे ब्रेक ट्रेड होती है, वगैरह वगैरह, रिट्रेसमेंट, ये वो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन हम उन चीज़ों से पर्दा उठाएंगे जो चीज़ें आप लोगों को आज तक कहीं से नहीं मिली। कोई बताता नहीं है, इतनी मेहनत कोई करता नहीं है। पहली बात, जो कुछ हमारे प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, वो जो बताते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको फॉरेक्स का पता ही नहीं है, और जिन दोस्तों को पता है वो इतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है, वो इतना इस टेंशन में पड़ते नहीं है कि हम किसी को कुछ आगे बताएं, वो इतना चिक चिक में नहीं जाते ना कि। तो सब दोस्त ऐसा नहीं करते वो, या करना नहीं चाहते। कहने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से दोस्तों को पता है, बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडर हमारे हैं पाकिस्तान में भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पता है, या तो वो प्रॉपर बता नहीं रहे, अगर वो यूट्यूब पे हैं तो वो प्रॉपर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं सिखा रहे जिन चीज़ों से हम पर्दा उठाएंगे या जो सिखानी चाहिए। और दूसरी बात, या तो फिर उनको पता ही नहीं है। लेकिन हम इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रॉपर सिखाएंगे, सारी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। हमारी कोशिश है कि आप दोस्तों की हेल्प हो सके। तो आज हम ये देख रहे थे कि ये स्ट्रेटजीज, मेथड, ये क्या चीज़ें हैं। मेथड मीन्स तरीक़ाकार, किस मेथड पे काम करना चाहिए, ICT, SMC, प्राइस एक्शन, ऑर्डर ब्लॉक और VSA वगैरह, इन चीज़ों को, ये सारा निज़ाम क्या है, उसमें से हमें क्या चूज़ करना है। तो हमने चूज़ किया है प्राइस एक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, हम प्राइस एक्शन को सीखना, सिखाना, आप लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को काफ़ी चीज़ों से हेल्प मिली होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।